नमस्कार, आप देख रहे हैं अदिति की अदालत और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। महबूबा मुफ्ती की शिव आराधना सच्ची भक्ति है या सिर्फ सियासी दिखावा, या फिर इसे बीजेपी की भाषा में कहें तो क्या सिर्फ सियासी नौटंकी है? यह सवाल दरअसल जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली में भी सियासी मंथन कर रहा है। पीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री 2 दिन की पुंछ यात्रा पर हैं और आज उन्होंने वहां नवग्रह मंदिर में न सिर्फ परिक्रमा की बल्कि शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। बीजेपी ने महबूबा के टेंपल रन को ढोंग और नौटंकी करार दिया। पार्टी ने साफ कहा कि लोग ना भूलें कि ये वही महबूबा हैं जिन्होंने 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जमीन दिए जाने का विरोध किया था, लेकिन आज सियासी मजबूरी उन्हें भोले शंकर के द्वार पर ले आई है। वहीं पीडीपी ने कहा कि महबूबा का शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना एक मिसाल है और वो भी अमन की, और ये साबित करता है कि घाटी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। सवाल घाटी के अमन चैन का है, लेकिन सवाल घाटी में मौजूद हिंदुओं के साथ सौतेले बर्ताव का भी है, और सवाल उन कश्मीरी पंडितों का भी जिन्हें पूजा और आराधना के लिए अपने धर्म के लिए जान गंवानी पड़ी, घर बार त्यागना पड़ा। महबूबा मुफ्ती को शिव और शिव मंदिर में आराधना याद रही, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की याद तो आई, पर उन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम कब लगेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और शायद इसलिए भी क्योंकि ये चुनावी मुद्दा नहीं है और ये उनके लिए हमदर्दी का सबब भी नहीं है। इसीलिए आज बड़ा सवाल अदिति की अदालत में यही, क्या महबूबा की शिव पूजा भक्ति है या फिर सियासी नौटंकी है, जैसा कि बीजेपी से करार दे रही है। जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। शिवलिंग पर यूं जल चढ़ाती महबूबा मुफ्ती की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो चौंक गया। महबूबा जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता हैं और सियासी फायदे के लिए वो पहले भी मंदिर जा चुकी हैं, लेकिन पूंछ के एक मंदिर में बकायदा जल लिखकर उन्होंने शिवलिंग पर जो खुद जलाभिषेक किया उससे धर्म के ठेकेदारों की आंखें चढ़ गई। महबूबा मुफ्ती पूंछ जिले के दौरे पर थीं और उन्होंने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की। स्टैंडर्ड की क्या बात है इसमें? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहां किसी ने मेरे हाथ में बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। तो जब कोई इतनी श्रद्धा से इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। लेकिन मुफ्ती 2 दिवसीय पूंछ जिले के दौरे पर हैं। मंदिर में अपने दौरे के दौरान उन्होंने मंदिर के हर हिस्से को देखा और वहां यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। महबूबा मुफ्ती ने जिस नवग्रह मंदिर का दौरा किया, इसका निर्माण पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने करवाया था। मंदिर के अंदर यशपाल शर्मा की प्रतिमा भी लगाई गई है। वो उनकी यहाँ विजिट हुई, वो यहाँ आए, उन्होंने मस्तक झुकाया भगवान के आगे और जल अभिषेक किया। इस चीज़ का पूरा जम्मू कश्मीर वेलकम करता है और ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट की है और पूरे जम्मू कश्मीर को बताया है कि ये जम्मू कश्मीर जो है ये गुलदस्ता है, इसको कोई कभी छेड़ नहीं सकता। और पुंछ तो हमारा वैसे ही जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी मिसाल है सेकुलरिज्म की और प्यार की। और यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि कल किस तरह वो आए, और भी बड़े बड़े डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं। बीजेपी के बयानवीर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने ही अंदाज में महबूबा की इस सियासी भक्ति पर कटाक्ष किया। सत प्रणाम करता हूँ एक भारतीय के नाते। उन्होंने देश में जो लोग कभी हिंदू मंदिरों को देखना नहीं चाहता था, जो हिंदू मंदिरों को सेकुलरिज्म शब्द, और आज राहुल गांधी को कौन कहे, प्रियंका को कौन कहे, मंदिर मंदिर त्रिपुंड लगाते हुए अब तो महबूबा मुफ्ती महबूबा भी जलाभिषेक कर रही हैं। और योगी जी रामनवमी में रामायण का पाठ करेंगे, भारत में दिखेगा राम राज बाहरे जोगी बाहरे मोदी जी। मोदी जी ने सबको सिखा दिया कि सनातन किसको कहते, लोकतंत्र किसको कहते, ये सिखा दिया। वहीं महबूबा मुफ्ती के मंदिर जाने का विरोध मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं। देवबंद के मौलाना असद कासमी ने कहा, महबूबा ने जो किया वो सही नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है।
मामला बढ़ता देख महबूबा को खुद बचाव के लिए उतरना पड़ा। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। वो तो खैर उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। महबूबा को पता था कि धर्मगुरु उनकी सियासी भक्ति पर सवाल जरूर उठाएंगे। ऐसे में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बातों को ढाल बना लिया, लेकिन ऐसी बातें करते उन्हें कम ही सुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल यही, महबूबा मुफ्ती आपने सुना, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि मैं तो गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें बुराई क्या? आपको इसमें क्या नौटंकी दिखाई दे रही है? देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा है कि उनको कई सालों के बाद ये बात याद आई है कि हिंदुओं के मंदिर, शिव मंदिर में जाना है और जल चढ़ाना है। लेकिन ये 5 साल वो किसका इंतजार कर रही थी? क्योंकि अभी लगता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इलेक्शन आ रहे हैं और धर्म का जो है राजनीतिकरण वो कर रही हैं। क्योंकि आज तक हमने देखा कि 5 सालों में जिस प्रकार से वो पाकिस्तान से बातचीत करो या फिर इनडायरेक्टली जो है अलगाववाद को बढ़ावा देना, 370 के जो है द्वारा लाएंगे, ये जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। इस प्रकार की बात करने वाली आज, और जो कभी भी जब भी हिंदू मरते थे, कश्मीरी पंडित मरता था, कभी भी उनके घरों में जाने का हमने देखा नहीं है कि महबूबा जी गई होंगी। आज उन शिव भक्तों, उन हिंदुओं जो शिव भक्त हैं, कश्मीरी पंडित, उनके मंदिर में जाना, शिव मंदिर में जाना, इस प्रकार की बात करती है। सीधा सीधा जो है ये एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है और ये लोग इसको समझते हैं। क्योंकि नहीं, आप कह रहे हैं गुमराह करने वाली बात है डॉक्टर साहब, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि सारे आपके विरोधी जो हैं अब वो कर रहे हैं जो आप करते हैं। अगर वो शिव मंदिर जाकर जल चढ़ा रही हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि शिव सभी के हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी के हैं। जो जाता है, मुझे एकमात्र जो है जो हिंदू मंदिर है वो सभी के खुले रहते हैं, वो उसकी मनाही नहीं है। लेकिन आप जो है किसी मकसद से, जैसे राहुल गांधी आज जो है सूट के बाहर जो है जगह पहन के घूमते हैं, अपने आप को बड़ा हिंदू कहते हैं, महबूबा जी उसी रास्ते में चल रही हैं। हम सब यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। अभी जो है लोग जो हैं वो सीधे सीधे उनके पार्टी के लोग करेंगे कि बड़े सेकुलर हैं, ये जो है नेशनलिस्ट हैं, ये हैं वो हैं, ये उनको वो इस प्रकार का राग लापेंगे। लेकिन ये लोग हैं, ये सिर्फ दिखावट कर रहे हैं, हमारी इतनी बात है। नहीं सर, लेकिन फिर सवाल ये उठेगा ना डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं दिखावा है, आप करें तो भक्ति है और दूसरे करें तो दिखावा है, नौटंकी है सर। देखिए, 4 साल जो महबूबा जी के जितने भी वक्तव्य आप निकाल लीजिए, 5 अगस्त 2019 के बाद उनका क्या एटीट्यूड रहा है, पाकिस्तान के प्रति उनका एटीट्यूड क्या रहा है। जो टेररिस्ट जो मारते हैं उनका कभी वो नाम नहीं लेती, पाकिस्तान का नाम नहीं लेती टेररिज्म में, पुलवामा के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और उनके कभी घरों में नहीं गए। जो शिव भक्त जो मारे जाते हैं उनके बारे में उन्होंने इस प्रकार के 2 लफ्ज, हाँ कई बार जो जरूर है वो कंडेम जरूर करती है, लेकिन किसने किया है? तो ये एक जो है दिखावा ही तो है। ठीक है, जवाब दीजिए। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह हैं। वीरेंद्र जी, कह रहे हैं कि दिखावा भर है। देखिए, ऐसे है कि मुझे बड़ी आज हैरानी हो रही है। हमारे बुजुर्ग नेता हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। तो मुझे आप बताइए कि अगर महबूबा मुफ्ती जी पुंछ में एक मंदिर जिसकी जो बनाने के लिए हमारे फार्मर एमएलसी यशपाल शर्मा साहब ने काफी टाइम वहां लगाया और बड़ी मेहनत के साथ वो मंदिर बना, अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा वहां पर गई है मंदिर में माथा टेकने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ क्या है? पहले हमें ये समझा दे।
क्या इनको परेशानी है? क्या मंदिर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं, बाकी लोग वहां जा नहीं सकते? और दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो गए हैं, शिव जी भगवान सबके हैं, शिव जी के ऊपर सबका मैं कहता हूँ कि हमारी आस्था है शिव भोलेनाथ पे, अगर वो गए हैं वहां पर तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं, वो तो ये कह अगर ही उन्होंने रहे हैं, जाके- वो तो ये कह ही रहे हैं कि हमें खुशी है कि गई है मंदिर, लेकिन उनका कहना ये है कि दिखावा है, गुमराह कर रही हैं। शिव मुझे भक्तों को बताइए, मारा मंदिर गया में- तब तो नहीं गई, वो यही तो सवाल उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मंदिर में जाके कोई किसी को गुमराह कर सकता है? मुझे आप पहले ये बताइए कि मंदिर में जाके कोई किसी को क्या गुमराह कर सकता है? निर्मल सिंह जी जवाब दीजिए, कह रहे मंदिर में जाकर कोई कैसे किसी को गुमराह कर सकता है? आपका जवाब। देखिए, जो राजनेता होते हैं उनका एक स्ट्रैटेजी रहती है। वीरेंद्र जी सब अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं कहता हूं कि 5 साल तक वो नहीं किसी मंदिर गई। क्या खीर भवानी वो गई? क्या शंकराचार्य गई? क्या वो जो कश्मीर के हैं और जो है वो 12 महीने कश्मीर में रहती हैं? यहां तक के कश्मीरी पंडित जो शहीद हुए उनके घरों में कहीं गई वो? हाँ, आज जो है इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए वो पुंछ का दौरा उन्होंने बनाया और वहां गई, अच्छी बात है, जाना चाहिए क्योंकि शिव सभी के हैं। हम थोड़ी मना कर रहे हैं नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो समय है, जो समय उन्होंने उसका चयन किया है, क्योंकि इसका मतलब है कि उनको लगता है इलेक्शन आने लेकिन वाले डॉक्टर हैं। निर्मल सिंह, फिर सवाल ये भी उठेगा कि मंदिर जाने के लिए अच्छा समय कौन सा होगा? जब आपको लगता है चुनाव ना हो तब महबूबा मुफ्ती को मंदिर जाना चाहिए? नहीं, तब भी जाना चाहिए। मंदिर में जब चुनाव होंगे तब जाएं, अच्छी बात है, तब भी जाएं, लेकिन ऐसे पहले भी जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं डिप्टी सीएम था तो हमारे साथ वो खीर भवानी गई थी, तब अलग बात है, लेकिन 5 सालों में हमने उनको किसी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, चलिए महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है डॉक्टर साहब, पहले वो दर्शकों को हम सुनवा देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने सुरक्षा बलों का जिक्र किया था। महबूबा मुफ्ती से ये सवाल पूछा गया था कि पाकिस्तान में इमरान खान नियाज़ी की गिरफ्तारी हो रही है, तो वो पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बाद तो उन्होंने एक ही लाइन बोली, और उसके बाद भारत में जो सरकार की पिक्चर पेंट की, जो कहने की कोशिश की, वो ये था कि भारत में लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए। होम मिनिस्टर उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं, तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है। अगर वहां पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी, वो भी जेल गए हमारे यहाँ, और ये तो कानून की बात है। मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है, जो ईडी और सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए, जैसे सिसोदिया की बात कर रहे हैं, ये जो के कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है, ये लालू प्रसाद यादव की बात करें, शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कई सवाल पूछ रही है महबूबा मुफ्ती डॉक्टर निर्मल सिंह आपसे। सबसे पहले तो वो ये कह रही हैं कि इमरान खान नियाजी को पकड़ा जा रहा है, वो तो गलत है, लेकिन भारत में भी तो वैसा ही हो रहा है। देखिए, महबूबा जी तो अदालत नहीं है, वो क्या बिना जो है तथ्यों में जाते हुए कि वो इस प्रकार की बात कहेंगी, तो क्या वो एक जज की भूमिका निभा रही है क्या? अरे भाई, ईडी जो है उसके अधिकार हैं, सीबीआई के अधिकार हैं, अल्टीमेटली सिसोदिया उसको रिमांड दिया, जो जुडिशियल रिमांड दिया गया उसमें भेजा गया है, तो कानून के दायरे में सारी बातें हो रही हैं। तो अगर क्या जो है वो नहीं करना चाहिए, खुलेआम लोगों को छोड़ देना चाहिए, और अगर जो है इमरान खान को पकड़ा जाए वहां के कानून के मुताबिक, वो जानते हैं। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो तथ्यों का आधार दुनिया जानती है, और इस पर आपकी जो है चैनल पर डिबेट, भारत जो है एक्सप्रेस ने भी कितने डिबेट किए हैं इसके ऊपर कि किस प्रकार से जो है जो लिकर पॉलिसी उसको बदला गया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन आप जजमेंट दे देती हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। ठीक, और आपको शायद कश्मीर के नेताओं को डर लगता है कि कल को हमारी बारी आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो तो ये आरोप लगाती रही है ना कि आप उन्हें टाइम टू टाइम नज़रबंद कर देते हैं, उनकी मूवमेंट को कर्टेल कर देते हैं, आप उन्हें उनसे उनका घर छीनने की कोशिश की, तो ये सब बातें तो, ये आरोप तो आप पर लगते रहे हैं। सुशील पंडित जी, एक जी, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, अदिति जी, 5 अगस्त 2019 के बाद
इस प्रकार की बात करना आवश्यक था। और पॉलिटिकल, मैं इमरजेंसी में अंदर रहा हूं, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में अंदर रहा हूं, कई एजिटेशनों में हम जेल में गए, तनाइयों में रहे हैं। तो इसका मतलब है हम कहेंगे पे नहीं जो है वो बात ऐसी नहीं थी, सरकार के पास अधिकार थे, हम इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, अगर आपको ठीक है डॉक्टर निर्मल सिंह, मैं वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि सवाल का जवाब काफ़ी अहम होगा, क्योंकि वो बार बार ये क्लेम करती आई हैं, इस तरह के बयान देती आई हैं कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में जेल बना दिया। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, उस दर्द को समझते हैं जो कश्मीरी पंडितों ने झेला। और यहाँ महबूबा मुफ्ती की शिव साधना की तस्वीरें सुशील पंडित जी हम चला रहे हैं, बीजेपी से नौटंकी करार दे रही है, आप कैसे देखेंगे इसे? अरे 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 अरे, लाहौल बिला कुव्वत, ये महबूबा जी ने क्या कर दिया, कमाल है। उन्हें मालूम नहीं कि ये गुनाह अजीम है, इसे शिर्क कहते हैं। इसके ऊपर अल्लाह की बहुत बड़ी पनिशमेंट है, इसके ऊपर तो वो न जाने कौन कौन से अजाब भेजता है। हमारे भोले बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर कौन जल चढ़ाए, कौन दूध चढ़ाए, लेकिन महबूबा जी, आपने भोले के भक्तों की एक पूरी नस्ल कश्मीर से उजाड़ दी, उखाड़ फेंकी। आपने सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिए। अब शिवजी पे जल चढ़ाने आई हैं। वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के क्या बिल्ली चली हज को। ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है यहां। माना कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये दीन का मामला है महबूबा जी, और मुफ्तियों के ऊपर भी कोई एक ग्रैंड डेप्यूटी वाइस जूनियर मुफ्ती है कश्मीर में जो आपको फतवा देगा, अभी फिर से कलमा पढ़वाएगा, न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। तौबा कीजिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह दीन का मामला है। आपको इसमें इन तस्वीरों में सुशील पंडित जी पश्चाताप भी नजर आ रहा है? क्योंकि जो बातें आप उठा रहे हैं, जो कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़ा हुआ मामला था, कहां पश्चाताप जैसा एक पवित्र भाव, और कहां महबूबा जी ये सुबह शाम इस तरह की मुनाफकत करने की आदी हैं। जो चिकने घड़े पर बूंद ठहरती नहीं, इसी तरह इनके जहन में इस तरह का कोई विचार नहीं ठहर सकता कि हमें अपने किए पे कोई पछतावा भी करना पड़े। इनके बस की बात नहीं है। मतलब हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। महबूबा जी का वो आलम है। तो आपको लग रहा है ये सियासी माइलेज के लिए आई हुई तस्वीर है? महबूबा मुफ्ती क्या हासिल करना चाह रही है इस तस्वीर से? भाई जैसे कि आपने जिक्र किया, आपने खुद उनके दीन का जिक्र किया, उसके बाद तो उनकी आलोचना हो रही है और वो कह रही हैं तो सेक्युलरिज्म की मिसाल है, अमन शांति की मिसाल है, और ये मेरा निजी भी मामला है। हाँ, ये कैमरा के सामने आपको कुछ बोलेंगी, जब मुफ्ती काजी के सामने पेश होंगी तब और बहाने बनाएंगी कि न जाने किसने हाथ में लोटा पकड़ा दिया, मैं तो वुजू करने गई थी तो मुझे क्या पता कि ये अभिषेक हो गया, ये शिवलिंग था कि फव्वारा था, न जाने कौन कौन से बहाने बनाएंगे अभी। लेकिन अब हिंदू इतना मूर्ख नहीं है महबूबा जी। हम आपको और आपकी पूरी सियासत को जो पुष्ट दर पुष्ट चली आ रही है जानते हैं, और हम जानते हैं कि आप किस तरह से पेश आई थी जब जब आप सत्ता में थी, इक्तदार में थी। आप बुरहान वानी के घर ताजियत करने गई थी 5 लाख का चेक लेकर। आपने हमारे फौजी अफसरों पर एफआईआर की थी। हमें सब मालूम है कि आपने किस तरह 400 पत्थरबाजों को जम्मू कश्मीर बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की नौकरी दी थी। हमें यह भी मालूम है कि आपका जो एजेंडा है, जिसे आप सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहती हैं, उसमें चाहती हैं कि पाकिस्तान की करेंसी चले कश्मीर में। उसमें चाहती हैं कि कश्मीर का बॉर्डर खोल दिया जाए, यहां पर शरिया नाफिज हो। महबूबा जी का ये काम अगर अफगानिस्तान में होता ना तो अब तक कोड़े खा रही होती, और अल्लाह ना करे अगर अबू बकर अल बगदादी के हत्थे चढ़ जाती तो क्या हशर होता। ये पाखंड जो है इसी देश में सहा जाता है।
यहाँ पर आप कुछ भी करके निकल सकते हैं, और अगर इस पर किसी की कोई नजरसानी हो तो आप चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ सेक्युलरिज्म खतरे में है। ठीक ठीक, यहाँ पे आप सुन रहे हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, काफी गुस्सा है सुशील पंडित में। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पाखंड, लेकिन पाखंडी तो वो सरकार को भी बताती आई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए सेंटर की जो पॉलिसीज रही हैं उन्हें भी करार देती आई हैं। देखिए, वो तो ऐसा ही कहेंगी, क्योंकि उनका जो एजेंडा है सेल्फ रूल का एजेंडा, प्रो पाकिस्तान एजेंडा, पाकिस्तान को लेजिटिमेसी देने का एजेंडा, और टेररिज्म को जो उसका हवाला देते हुए, जो मासूमों की हत्या को हवाला देते हुए जो सरकार के ऊपर, केंद्र के ऊपर प्रेशर बनाना कि आप पाकिस्तान से बातचीत करो, कि वो फेल हो रहा है, तो इसलिए वो पखंड कहेंगी। पखंड तो ये है जो कि आप सेकुलरिज्म के नाम पर और जो है लगातार एंटी जो नेशनल जो जिस स्टांस लेने के साथ साथ हिंदुओं के साथ कभी खड़ा नहीं होना, जो कश्मीरी पंडितों के साथ कभी खड़ा नहीं होना, जब वो मर रहे थे, पलायन कर रहे थे, उसके बाद जाके आप शिव मंदिर में जाके जल चढ़ाएंगी तो आप माफ कर देगा कोई माफ करने वाला नहीं है हिंदू। आप जाइए, अच्छी बात है आपने जल चढ़ाया, अच्छी बात है आप सेकुलरिज्म का जो है एक हवाला दे रही है, लेकिन इस सेकुलरिज्म के पीछे ये सियासत है, ये सिर्फ लोगों को दिखावा है। ठीक है, अभी सुशील पंडित जी मुस्कुरा रहे थे कि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, दिखावा कर रही हैं। सुशील पंडित जी, वहां पर भी आपकी टीस दिखाई दे रही थी सियासत को लेकर, जो शिकायत है आपकी। अदिति जी क्या बताएं, अब डॉक्टर निर्मल सिंह सीनियर व्यक्ति हैं, ये महबूबा जी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इनके जमाने में इन्होंने बहुत नजदीक से महबूबा जी को देखा है, तो ये जो समझते हैं महबूबा जी को ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त को भी हमने देखा है, उन 3 सालों को, तो अब मैं जितना न बोलूं अच्छा है। चलिए, जो आप नहीं कह पा रहे वो मैं डॉक्टर निर्मल सिंह से पूछ लेती हूँ। हम लोगों के बात पूरी कर लीजिए सुशील जी। टेक्निकल खामी के चलते आवाज़ नहीं पहुंच रही है सुशील पंडित जी की, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया डॉक्टर साहब, वो सवाल ये था कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर तो बीजेपी ने सरकार चलाई थी ना, और यही सवाल वो उठाना चाह रहे थे। आज महबूबा मुफ्ती में पाखंड, आज उनमें नौटंकी, आज वो गुमराह कर रही हैं, तो सियासत तो अपनी सुविधा देखती है। देखिए, राजनीति में और लोकतंत्र में इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार आती हैं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर यह तय किया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में पीडीपी आई थी और जम्मू में जो बीजेपी जो है जीत के आई थी, उसके बिना कोई सरकार बन नहीं सकती थी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 3.5 साल मुझे मालूम है हमने किस तरीके से सरकार चलाया। सुशील जी से जवाब ले लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं महबूबा मुफ्ती पर। सुशील पंडित जी, हमें मालूम है कि किस तरीके से हमने एक बार उन 3.5 सालों में एक बार भी सरकार में बैठी भाजपा ने विरोध किया होता। मुझे याद है पहला बजट आया था सरकार का, और उस सरकार के तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने वैष्णो देवी यात्रा पर टैक्स लगाया था। आप जानते हैं कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, और उस वक्त जब मुझे याद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट पेश किया था अरुण जेटली जी ने, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक एम्स की स्थापना करने का वचन दिया था। दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू को बधाई हो, एम्स मिल रहा है, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह ने श्रीनगर से कहा कि किसी की मजाल है कि ये घाटी से एम्स कोई छीन सके। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। सुशील जी, आप फैक्ट्स पर रहिए। सुशील जी, आप फैक्ट्स पर रहिए, आप फैक्ट्स पर रहिए, ऐसा गुमराह मत करिए। आज जम्मू में एम्स है, कश्मीर को एम दिया गया था, जम्मू में आईआईटी और आईआईएम था, और आज कश्मीर में आईआईटी नहीं है, और लेकिन हमने जम्मू में आईआईएम बनाया, दूसरा एम्स दिया गया, आपको ध्यान में आना चाहिए।
उसमें आज सिर्फ साढ़े एक 3 एम्स साल किया गया में था। एक चलिए भी मैं इस बात डिस्कशन बताओ को कि यहीं पर जम्मू से क्लोज बहका करूंगी। हुआ है। चलिए इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करूंगी, समय का अभाव है। डॉक्टर निर्मल सिंह और सुशील पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।